लेते हैं, उसका तात्पर्य होता है मन और इंद्रियों को भगवान में समर्पित होना। भगवान अपने बच्चों की बाहरी लीलाओं का, खेल खिलौनों का विनाश नहीं करते। भाव को समझिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी आप उस कोटि के शरणागत नहीं कि आपके शुभ और अशुभों का विनाश हो गया हो, समझना। आप खुद स्वीकार करते हैं 2 वर्ष से भक्ति में। अब किस कोटि की भक्ति है 2 वर्ष में जागृत हो गई हो, आप देखो इसके पीछे क्या होता रहा जन्म जन्मांतरों में, इसी जन्म में आप देखो। तो जो बोया है पीछे साल की फसल, खाना तो पड़ेगा ना। और उसमें कह दें कि हमने बम्बूल बोया था, कांटे आ रहे हैं, भगवान ने जब से भक्ति शुरू की तब से कांटे खाने को मिल रहे हैं। जिसने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्म, आप भगवान क्या छीनते हैं? ये छीनते हैं। नहीं, लड़का छीन लिया तो भ्रम ही तो था, तो कि वो तुम्हारा पुत्र है। भगवान ही तो आए थे, तुम जान पाए क्या? तुम्हारे कर्म के भोग को देने के लिए उतने समय तक वो भगवान ही अंदर आए हुए थे पुत्र रूप में। तुम भ्रम से अपना मान लिया, इसे रो बैठ के, तुम्हें भ्रम रुलाएगा। नहीं, मेरा ऐश्वर्य छीन लिया। तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे बन सकता है? तू मेरा बेटा बेटा बन के रहता, मुनीम बन के रहता तो मालिक की संपत्ति। अगर मुनीम रहोगे तो घाटा मुनाफा में समान रहोगे। हमें तो पेमेंट मिल ही रही, जो घाटा पर वो मालिक का, जो मुनाफा हो मालिक। तो मुनीम बने नहीं, क्योंकि घाटा मुनाफा का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। तुम हर्षित हो रहे हो और शोकित हो रहे हो। सिद्धांत से समझोगे तो भगवान पर कभी दोष नहीं लगा पाओगे। सच्ची मानिए, क्या छीन लिया है? जब कुछ था ही नहीं मेरा, तो छीना क्या? कोरा अहंकार छीना है, हमारा अज्ञान छीना है, हमारा भ्रम छीना है। बात सत्य मान लीजिए।